हरियाणा के सोनीपत से बड़ी राजनीतिक खबर लेते हैं। हरियाणा भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली को हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नियुक्ति के बाद बड़ौली ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भाजपा के प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। हरियाणा भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली को हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का चेयरमैन बनाए जाने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। नवनियुक्त चेयरमैन मोहनलाल बड़ौली ने अपनी नियुक्ति पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश भाजपा नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी ने उन पर जो विश्वास जताया है उस पर वे पूरी निष्ठा के साथ खरा उतरने का प्रयास करेंगे। रविवार को बड़ौली ने सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात को भी सुना। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र और हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना भाजपा कार्यकर्ताओं की प्राथमिकता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष अशोक भारद्वाज, राजकुमार कटारिया, माई राम कौशिक, हरियाणा महिला आयोग की सदस्य सुनीता लोहचप सहित कई लोग मौजूद रहे। सोनीपत से संजीव कौशिक की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने एक हरियाणा सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेवारी जो सौंपी है उसका निर्वहन करने का काम करूँगा और उनके जो हरियाणा के लोगों के हित में जो सोच हरियाणा सरकार की है उसको आगे बढ़ाने में सहयोगी के रूप में कार्य करूँगा। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात का 136वां जो प्रसारण हुआ है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कारगिल विजय दिवस की सभी को बधाई दी है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज जो हमारा समुद्री बेड़ा है INS में जो महेंद्रगिरी जहाज का शामिल होना ये हमारी सैन्य शक्ति की बहुत बड़ी ताकत का प्रमाण है और जिस प्रकार से प्रत्येक बूंद एक नया जीवन देने का काम करती है और अभी बारिश का मौसम है, किस प्रकार से हम रेन वाटर को संजो कर रखें और उसका रिचार्जिंग का सिस्टम किस प्रकार से अपनाएं उस पर भी बल दिया है। और हमारे अनेक इस प्रकार के चाहे हमारे तालाबों का सौंदर्यीकरण है या छोटे छोटे डैम बना के पानी को रोकना, बहुत सारी ऐसी चीज़ों की आज चर्चा की है। और कॉमनवेल्थ गेम जिस प्रकार से हुए हैं उसमें सभी स्टूडेंट कोई ना कोई मेडल लेके आए हैं। मैं उन सभी स्टूडेंटों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जो जापान के अंदर PV संधू जी ने जो इस प्रकार से मेडल जीतने का काम किया है में रॉकेट जो लॉन्च करने के लिए जिस प्रकार से स्पेस के अंदर परमिशन दी है बहुत बड़ी उपलब्धि है। और साइंस ओलंपिक गेम हुए हैं उनमें भी हमारे देश के युवाओं ने बहुत बड़ी भागीदारी की है। हर्बल चाय के बारे में जिस प्रकार से चर्चा की है और उसमें बहुत सारी ऐसे हमारे जो देश के किसान जिन चीज़ों को उगाने का काम करते हैं उन्हीं का मिश्रण करके हर्बल चाय की भी चर्चा प्रधानमंत्री जी ने की है। एक पेड़ माँ के नाम जो बहुत बड़ा अभियान पूरे देश में चला है और मैं सभी लोगों को भी बधाई देता हूँ कि बहुत सारी ऐसी संस्थाओं ने पेड़ लगाने का काम किया है, वो सभी बधाई की पात्र हैं। और जिस प्रकार से सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रचलन कम हो और जो हुआ भी है उसका किस प्रकार से निस्तारण हो उसकी भी एक बहुत बड़ी योजना की चर्चा आज प्रधानमंत्री जी ने की है। गणेश उत्सव जिस प्रकार से जो हमारी वहीं की स्थानीय मिट्टी के द्वारा गणेश जी की प्रतिमा बने और उसकी हम पूजा करें और जो हमारा लोकल फॉर वोकल जो एक प्रधानमंत्री का हर वक्तव्य में ये कहना भी रहता है कि लोकल फॉर वोकल जब तक मजबूत नहीं होगा हमारे जो लोकल कारीगर हैं उनको काम नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से दो चीज़ों की उन्होंने चर्चा की है। एक किस प्रकार से बांस से और कुछ जो जंगली घास के द्वारा चटाई बनाने का काम जो काफ़ी पुराना था उसकी भी चर्चा की है। और
कपड़े के माध्यम से भी जो हमारा खादी का धागा है, उस धागे के माध्यम से भी जो चद्दरें और बहुत सारे वस्त्रों का निर्माण होता है, उसके बारे में बताने का काम किया है। इससे हथकरघा उद्योग में भी और खादी में भी बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। और प्रधानमंत्री ने सभी को 15 अगस्त का जो हमारा आज़ादी का उत्सव है उसकी भी बधाई दी है। और अभी कल ही जो हमारा परमाणु प्रशिक्षण किया था, हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे अब्दुल कलाम जी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में भी उन्होंने सबको याद किया है। मैं आज इस 136वीं जो मन की बात प्रधानमंत्री जी ने जो चीज़ें की हैं, मैं निवेदन करूंगा सभी देशवासियों से, प्रदेशवासियों से कि उनकी बातों पर ध्यान करते हुए उसके कही गई बातों का अनुसरण करते आगे बढ़ें।